अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा मटेरियल कॉस्टिंग का बिल्कुल लास्ट एरिया है जिसमें जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स से क्या मुराद है? अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स का मतलब ये है कि जो भी मैं मटेरियल परचेज करता हूँ या इशू करता हूँ या मेरे पास जो भी मटेरियल आ रहा है या मेरे पास से जा रहा है, उसको हमने किस तरीके से डबल एंट्रीज के थ्रू बताना है। देखो, मैं जब मटेरियल की बात करता हूँ तो एज फार एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न, मटेरियल इज एन एसेट फॉर मी। मटेरियल मेरे लिए क्या है? एक एसेट है। और एसेट मेरा जब जब इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। और जब जब डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जब मैं अकाउंटिंग फॉर मटेरियल की बात करता हूँ तो सबसे पहले है मेरे पास परचेज ऑफ मटेरियल। अब परचेज ऑफ मटेरियल बिल्कुल आप वैसी ही एंट्री बनाते हैं। देखो, मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। आप लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी होगी। एक होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम और एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। जब मैं बात करता हूं इंटरलॉकिंग सिस्टम की, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम में मैनेजमेंट अलग होता है और फाइनेंशियल अलग होता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेटेड सिस्टम तो ये दोनों सेम लेजर्स में चल रहे होते हैं। और हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमें इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। किस तरीके से? जब भी मैं मटेरियल परचेज करूंगा तो मेरा जो मटेरियल का कंट्रोल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और मेरा कैश या अकाउंट्स पेबल जो है क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक टी अकाउंट भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी रहे समझने में। ये एक लेजर यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। वेन एवर आई परचेज माई मटीरियल तो मेरा मटीरियल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये मैंने डेबिट कर दिया अगेंस्ट द कैश या फिर पेबल। कैश या पेबल के अगेंस्ट मैंने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। जब मैं इशू करता हूं मटेरियल तो अब मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं। या तो मेरा इशू करदा मटेरियल जो है वो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो यहां पर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो यहां पर आ जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जब भी मैं डायरेक्ट मटेरियल इशू करता हूं तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो डेबिट हो जाता है और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाता है। तो यहां पर मैं अपने मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा अगेंस्ट मटेरियल अकाउंट। सिमिलरली सेम गोज फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जब मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाता है तो मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है ये क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है अगेंस्ट मटेरियल, और मेरा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो जाता है अगेंस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और यहां पर एक मजीद अकाउंट बनता है, वो किस तरीके से? देखो, मेरा जितना भी मटेरियल है, अब वर्क इन प्रोग्रेस, अगर मैं कोई मटेरियल रिटर्न कर रहा हूं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ मटेरियल रिटर्न किया तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया? क्रेडिट हो गया अगेंस्ट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और मेरा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस। सेम गोस फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो मेरा क्रेडिट हो गया अगेंस्ट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और मेरा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया अगेंस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आती होगी। अब इसमें आखिरी जो एक अकाउंट बनता है वो अकाउंट होता है फिनिश गुड का। ये आखिरी अकाउंट आ गया मेरे पास फिनिश गुड्स का। यहां पे मैं लिख देता हूं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। होता क्या है, मेरा कुछ मटेरियल जो है वो फुली प्रोसेस होकर कहां चला जाता है? फिनिश गुड में। सेम गोस फॉर हेयर
ये भी फिनिश गुड में चला जाता है। और यहाँ पर मेरा फिनिश गुड जो है ये डेबिट हो जाता है अगेंस्ट वर्क इन प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना कि मेरा फिनिश गुड जब भी डेबिट होगा तो वो एक साथ डेबिट होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि पहले डायरेक्ट मटेरियल तैयार होकर आ रहा है या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल तैयार होकर आ रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे पास एक ही दफ़ा फाइनल प्रोडक्ट आता है जिसको मैं फिनिश गुड की इन्वेंट्री में लिखता हूँ। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनती है, यहाँ पर एंट्री कुछ ये बनती है, मैं इधर लिख देता हूँ, मटेरियल ट्रांसफर टू फिनिश गुड, मटेरियल ट्रांसफर टू फिनिश गुड इन्वेंट्री। अब अगर ये डायरेक्ट मटेरियल है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा ये, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। ये हो जाएगा क्रेडिट में। और यहां पर मेरे पास फिनिश गुड इन्वेंट्री आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास डेबिट। ये वो इन्वेंट्री है जो आगे आप फिर बेच देते हो जाके। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एरिया तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।